इसी वाले से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत को मसला आखिर है क्या। और इस हवाले से हम बात करेंगे, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी जनरल और दिफाई और सियासी तर्जियाकार मुशाहिद हुसैन सैयद। मुशाहिद साहब, ये बताइए कि बुनियादी सवाल वही है कि खामखा ये जो हुकूमत है ये क्यों सींग अड़ा रही है अदलिया से? कुछ आप बताएं, आपको कुछ समझ आ रही है? मेरा ख्याल लगता है कि इस हुकूमत का एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बन गया है कि पंगे लेना, बहरान पैदा करना और फिर जब मसला हल नहीं होता तो पीछे भी हटना। चाहे वो जुडिशरी का पंगा था फिर पीछे हटे, पंजाब का पंगा था फिर पीछे हटे, फिर एनआरओ को करारदाद का इशू था वो पीछे हटे, कैरी लूगर बिल था वो पीछे हटे। तो एक वो पैटर्न तो नजर आ रहा है। लेकिन इस सूरत हाल में मुझे लगता है कि इनको खासा खौफ है कि ये जो फैसला, जैसे आपने कहा, अभी तक नहीं आया तफसीली सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले के नतीजे में क्या जरदारी साहब की अपनी जो है एलिजिबिलिटी वो कहीं क्वेश्चन ना हो जाए, या जो स्विस मसला जो खुल गया है उससे, वो जो माजी में कन्विक्शन भी हुई थी स्विस कोर्ट्स में, उससे क्या उनकी कुर्सी खतरे में ना हो जाए। तो उस बेसिक खतरा उस तरफ है। और वो ऐसा नफ्सियाती दबाव डाल रहे हैं, सियासी दबाव डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा पीछे हट जाए, वो ऐसी बात ना करे जिससे उनकी कुर्सियां खतरे में हो जाएं। दूसरा, मुझे लगता है एक और प्लान बी भी बनाया हुआ है इन्होंने कि ठीक है, अगर ये होता है तो दे वुड प्रेफर कि ये दे शुड बी बूटेड आउट ऑफ ऑफिस रादर देन किसी और तरीके से जाए, ताकि फिर मुलजिम तो है तो अपने आप को मजलूम साबित करने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने दानिशमंदी से हैंडल किया है। ये जो आपने जो दूसरा ऑप्शन जिसका जिक्र किया, इसको कुछ लोग जो है बिग बैंग थियरी भी कह रहे हैं कि एक झटके में सबको जाए एंड हुकूमत जो है वो एक बार फिर विक्टिम प्ले करे। बल ये इसको सीरियसली लिया जा सकता है इस थ्योरी को? ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट थ्योरी जो है, मैंने देखा पैटर्न कि ये बेसिकली ये पंगे तो लेते हैं, महाराइज करते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पीछे हट जाते हैं। तो मुझे लगता है यही पैटर्न फॉलो होगा सुप्रीम कोर्ट के साथ। ये जो नॉन इश्यूज खड़े कर दिए हैं कि फलाने को ये करना, फलाने जज का मसला, अखबारात में खबरें लीक करनी, बयानात वज़रा के कि जी खुफिया मीटिंग्स हुई हैं, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर में आना। तो इनको पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि इस इशू पर पूरी जो हुकूमत है, हुकूमती जमात, वो अकेली है, तनाह है। आपको याद है एनआरओ पर उनके हलीफों ने साथ देने से इनकार कर दिया था। तो पब्लिक ओपिनियन, मीडिया, सिविल सोसाइटी, सियासी कुव्वतें, हम लोग जो हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं, कोई उनका इस इशू पर साथ देने को तैयार नहीं होगा। और पूरी कौम एक तरफ खड़ी होगी कानून की बालादस्ती की तरफ, और करप्शन के हवाले से ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत तनहा रह जाएगी। इसमें जब तफसीली फैसला आएगा, जो कि चंद दिनों में आ जाएगा, अभी तक जो शॉर्ट ऑर्डर था उस पर तो इन्होंने अमल दरामद नहीं किया और ये कहते रहे कि जो हम इंतजार कर रहे हैं तफसीली फैसले का, वो दे आर ट्राइंग टू बाय टाइम पॉसिबली। लेकिन जब ये फैसला आ जाएगा उसके बाद तो या उस पर फुली तौर पर, मुकम्मल तौर पर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, विच मीन्स के केसेज स्विस में अदालत में भी खोलने पड़ेंगे, या वो नहीं करेंगे। दोनों तरीके से वो एक तरीके से फंस रहे हैं। तो ये एक डेडलॉक नहीं नजर आ रहा? इनको उनका ऑर्डर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और ऑप्शन है ही कोई नहीं, क्योंकि इनको माजी से सबक सीखना चाहिए। कोई भी हुकूमत जुडिशरी से पंगा ले वो नाकाम होता है। ये जंग जीती नहीं जा सकती। इनके अपने दूसरे दौर में सजाद अली शाह साहब के साथ पंगा हुआ था, वो हुकूमत चली गई। पिछले दौर में आपको याद है कि वो जो मुशर्रफ साहब का था वो पंगा लिया, उनकी छुट्टी हो गई। तो ये जंग जीतने वाली नहीं है और मेरा ख्याल है कि ये हटेंगे। आपको याद है कि यही जरदारी साहब जिन्होंने कस्में खाई थी, हुकूमत ने कस्में खाई थी कि हम कभी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल नहीं करेंगे किसी भी सूरत हाल में। पूरा दलाल दिए गए। तो एक रात फिर ये क्या हुआ, 15 मार्च 2009 की रात को क्या हुआ, वो कंप्लीट यू टर्न हुआ और फिर उन्होंने क्रेडिट लिया कि जी मैंने इनको किया है सारा कुछ। तो ये मैं समझता हूं कि ये एक पैटर्न भी है और इतना इनमें सकत नहीं कि उस हद तक कॉन्फ्रंटेशन लेके जाएं कि इनकी अपनी भी छुट्टी हो जाए और फिर ये उसके नतायज इनके अपनी हुकूमत के लिए और इनकी अपनी जात के लिए बहुत बुरे होंगे। डेजा वो नहीं लग रहा मुशाहिद साहब कि जिस तरह पहले की जो माजी की गलतियां थी वो फिर दोहराई जा रही हैं, एक तरह का रिवाइंड फॉरवर्ड हो रहा है? मैंने तो पिछले दिनों बयान दिया था कि मेहरबानी करके माजी की गलतियां ना दोहराएं। गलतियां तो आपने करनी है तो नई गलतियां करें, क्योंकि माजी की गलतियां दोहराएंगे तो माजी का अंजाम होगा। वही महाजराई हो रही है,
वही पंगेबाजी हो रही है, वही करप्शन हो रही है, और वही फोन कॉल का इंतजार होता है कि या GHQ से फोन कॉल आए या अमेरिका से फोन कॉल आए और हम करें। कोई सबक नहीं सीखा हमारे सियासी क़यादत ने, हमारे हुक्मरान जमातों ने, वही माजी की गलतियां दोहरा रहे हैं। तो फाद साहब उसके नताइज वही होंगे। अब भी सबक सीख लें और मेरे ख्याल में तौबा कर लें और गलतियां ऐसी ना करें, क्योंकि एक सिस्टम चल रहा है, कोई सिस्टम के खिलाफ काम नहीं करना चाहता। लोग चाहते हैं जमहूरी इस्तेहकाम हो, लेकिन लगता है कि इनके अपने इकदाम, इनके अपने फेल और जो एक्शंस हैं, वो सबसे बड़े खतरात हैं इस निजाम के लिए, हुकूमत के। फाइनल क्वेश्चन ये है कि अगर जाहिर बात है ये एक तरह का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भी बनती है कि अगर सारा सिस्टम हिलता है तो उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब कंसर्न होंगे। उसमें फौज या एस्टैब्लिशमेंट जो है जाहिर बात है वो भी देख रहे हैं कि ये सिस्टम को किस तरीके से बिल्कुल एक एज तक लेके जाया जा रहा है। क्या सोच रहे होंगे वो लोग आपके ख्याल में? देखें जी, आपने देख लिया कि एक उन्होंने एक मुस्बत मुदाखलत कर दी, जिसे लोग कहते हैं मजाक से कियानी मॉडल। आपने देख लिया कि उन्होंने कहा ठीक है ऐसी मुदाखलत करें जिससे जमहूरी इस्तेहकाम पैदा हो। वो उन्होंने इंटरवीन किया, टेलीफोन भी किया, और जो लॉन्ग मार्च हो रही थी उसका खात्मा भी हुआ, चीफ जस्टिस बहाल भी हुए। अब वो नहीं होगा, फिर आर या पार होगा। तो अगर अब उस मैच तक बात चली गई तो फिर मेरे ख्याल में ऑल बेट्स आर ऑफ, फिर एनीथिंग कुड हैपन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुशाहिद साहब कह रहे थे कि अगर सूरत हाल उस एज तक पहुंची, उस नहज तक पहुंची, तो उसके बाद ऑल बेट्स आर ऑफ और कुछ भी हो सकता है। ये वाकई बड़ा खतरनाक एक स्ट्रैटेजी है अगर हुकूमत इसको वाकई में फॉलो कर रही है कि दबाव डाला जाए सिस्टम पर, अदलिया पर, और उस स्टेज तक लेके जाया जाए जहां पे उस दबाव के नतीजे में जो हुकूमत के ऊपर जो मुतालबात हो रहे हैं, जो आईनी और कानूनी मुतालबात हैं, उनको वो दबाव कुछ कम किया जाए। वेरी वेरी डेंजरस गेम। उम्मीद करते हैं कि बेटर सेंस जो है वो प्रिवेल करे। ब्रेक लेंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे तो चीनी 110 रुपए फी किलो। तैयार हो जाए एक मीठे कड़वे झटके के लिए। कैसे और कब? ब्रेक के बाद।